साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी की लाइफ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th में साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे आपको। तो सर्वप्रथम आप समझिए कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो विद्युत किसे कहते हैं? जब किसी कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसमें अगर आवेश का प्रवाह होता है तो उसे हम विद्युत कहते हैं। आवेश का प्रवाह का गुण ही किसी पदार्थ में विद्युत को बतलाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं विद्युत का संबंध जो होता है वो आवेश से होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम आवेश के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ लिखेंगे आप विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है, वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल आरोपित या अनुभव करती हैं, आरोपित या अनुभव करती हैं। आरोपित या अनुभव करती हैं। इस मौलिक गुण को ही इस मौलिक गुण को वस्तु में विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए, हमने बताया विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं जो होती हैं वो विद्युत बल आरोपित या अनुभव करती हैं, और इस मौलिक गुण को ही वस्तु में विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको हम बताएंगे कुछ एग्जांपल, ठीक है, कि इस विद्युत आवेश का कुछ एग्जांपल बताएंगे क्या है, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट कांच की छड़ लेते हैं और उसको रेशम से रगड़ते हैं। कांच की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर हम देखते हैं आपको विद्युत आवेश का एग्जांपल बता रहे हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर हम देखते हैं कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि रेशम उतना ही ऋणावेशित हो जाता है।
हो जाता है। ठीक है, तो यहां कांच की छड़ और रेशम, कांच की छड़ जो हो रही है वो धनावेशित हो रही है और रेशम जो है वो आपका ऋणावेशित हो जा रहा है, ऋणावेशित, और दोनों की मात्राएं इक्वल रहती हैं, बराबर रहती हैं। इसी प्रकार हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आबनूस की छड़ लेते हैं, आबनूस की छड़ लेते हैं, कि छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर हम देखते हैं कि आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, जबकि बिल्ली की खाल उतनी ही ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो बिल्ली की खाल क्या हो जाती है, ऋणावेशित। तो इसमें हम लिख सकते हैं आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल। तो देखिए, बिल्ली की खाल, आबनूस की छड़ जो होती है वो ऋणावेशित, ऋणावेशित, बिल्ली की खाल जो होती है वो धनावेशित हो जाती है। क्या होगी, धनावेशित हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही आवेश नहीं आ सकता, विपरीत आवेश होगा। तो ये आबनूस की छड़ ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ये आपकी ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल धनावेशित। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जो देखिए, तो ये हमने आवेश के बारे में बताया। कांच की छड़ को आप रेशम से रगड़ेंगे, तो रगड़ने के बाद जब किसी वस्तु को जो है रगड़ा जाता है तो उन दोनों में क्या उत्पन्न होगा, इन दोनों में घर्षण उत्पन्न होगा। इन दोनों में क्या उत्पन्न होगा, इन दोनों में जो होता है वो घर्षण उत्पन्न होता है, और उस घर्षण से उसमें एक प्रकार का आवेश की उत्पत्ति होगी, और जब आवेश उत्पन्न होगा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो कांच की छड़ धनावेशित, देखिए कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहे हैं, रेशम की ओर, तो रेशम की छड़ उतना ही ऋणावेशित हो जाएगी। जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तो धनावेश और ऋणावेश की मात्राएं बराबर होती हैं। और इसी प्रकार आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ने पर हम देखते हैं कि आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिल्ली की ओर आना, आबनूस की छड़ की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल उतनी ही धनावेशित हो जाती है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धनावेश होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी पदार्थ में जब यह आवेश, इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति होगी किसी भी प्रकार से घर्षण के कारण, तो उसे हम विद्युतीय आवेश कहते हैं। ये जो चार्ज बनता है, ये जो चार्ज बनता है ऋणावेशित माइनस चार्ज बनता है, यहां जो प्लस चार्ज बनता है, यही आपका क्या कहलाता है, यही विद्युत को प्रदर्शित करता है। तो ऋणावेशित जो है या धनावेशित जो चार्ज होता है, ये चार्ज है, यही किसी भी पदार्थ में विद्युत को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमने बताया विद्युत जो है वो उस पदार्थ में आवेश के कारण होता है, आवेश की उपस्थिति के कारण ही होता है, वो आवेश से ही प्रदर्शित होता है।
तो ये हमने कंप्लीट रूप से आवेश को बताया। इसी प्रकार से हम प्लास्टिक भी है उसको भी अगर हम रगड़ेंगे किसी भी अन्य पदार्थ से बालों से रगड़ेंगे तो देखेंगे उसमें भी घर्षण होगा और उसमें भी आवेश बनेगा। और कागज के टुकड़ों के समीप आप ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े उस प्लास्टिक की छड़ से जो है आकर्षित होने लगेंगे। और आकर्षण का गुण मैंने बताया, जो आवेश के द्वारा जो बल लगता है, बल आरोपित होता है या बल का अनुभव करती है कोई भी वस्तुएं, तो वो विद्युत कहलाता है। ये हमने कंप्लीट आपको आवेश के बारे में बताया आपको। चलिए आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट आपको इसके आगे हम बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने कंप्लीट रूप से आवेश को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हमने उदाहरण के माध्यम से बताया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं आवेश में। तो देखिए किसी भी परिपथ में जो आवेश होता है, ठीक है, उसको आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और किसी भी परिपथ में माना किसी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से किसी भी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से उसमें कुल माना कि किसी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं जिस होने से उसमें आवेश उसमें आवेश E हो तो वैद्युत आवेश आपका Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है। E का मतलब होता है प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो यदि किसी चालक में परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उसमें कुल आवेश E हो, तो वैद्युत आवेश जो होगा वो Q इज इक्वल टू n इंटू ई होगा। ठीक है, तो प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश और जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो कुल जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो इसमें आप कह सकते हैं माना किसी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से उसमें आवेश E हो तो उसमें आवेश E हो तो हम ऐसा कह लेते हैं, उसमें आवेश E हो तो वैद्युत आवेश Q इक्वल टू n इंटू ई, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। तो हमने बताया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है इतना ही होता है, और जो धनावेश जो होता है वो भी इतना ही होता है। जो धनावेश होता है उसका भी मान इतना ही होता है, 1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। ठीक है, धनावेश भी ऋणावेश, और एक जो धनावेश जो होता है वो भी, और इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश होता है वो भी जो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ही होता है। चलिए हमने बताया। अब नेक्स्ट हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से। तो आपका नेक्स्ट फार्मूला होता है Q इक्वल टू I इंटू टी, आई इंटू टी। ठीक है, Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं
किसी भी चालक में, किसी भी चालक में एकांक समयांतराल में, किसी भी चालक में एकांक समयांतराल में जितनी धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी चालक में एकांक समयांतराल में जितनी धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी चालक में एकांक समयांतराल में जितनी धारा प्रवाहित की जाती है, उस चालक में प्रवाहित धारा I, प्रवाहित धारा तथा समयांतराल के गुणनफल को उस चालक का विद्युत आवेश कहते हैं, या आवेश कहते हैं। लीजिए, ये विद्युत आवेश की ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। किसी भी चालक में एकांक समयांतराल में जितनी धारा प्रवाहित की जाती है, उस चालक में प्रवाहित धारा तथा समयांतराल के गुणनफल को उस चालक का विद्युत आवेश कहते हैं। इस प्रकार हम विद्युत आवेश की परिभाषा हम दे सकते हैं। ये Q = I × T होता है। ठीक है, अब हम मात्रक बताएंगे। आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आप कह लेंगे आवेश का मात्रक, तो I का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, और T का मात्रक होता है इनटू समयांतराल। तो हम आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू समयांतराल, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, समयांतराल नहीं, एम्पियर इंटू सेकेंड। समयांतराल का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड कह सकते हैं हम, एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश का मात्रक हम एम्पियर इंटू सेकेंड कह सकते हैं। नेक्स्ट मात्रक हम यसाई मात्रक जो है वो आवेश का यसाई मात्रक हम बता सकते हैं। आवेश का यसाई मात्रक हम कह सकते हैं क्या होता है? यसाई मात्रक होता है कूलाम। यसाई मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड कह सकते हैं। अगर पूछा जाए यसाई मात्रक तो हम कूलाम कह सकते हैं। ये कंप्लीट हमने आपको आवेश के बारे में बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा क्या है? किसी भी परिपथ में एकांक समयांतराल में जितना आवेश प्रवाहित किया जाता है, जितना आवेश प्रवाहित किया जाता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी परिपथ में एकांक समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित किया जाता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I
से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। हम फॉर्मूला लिखेंगे, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ठीक है, तो हमने बताया किसी भी परिपथ में, कि कोई भी परिपथ है उसमें एकांक समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित किया जाता है, देखिए एकांक समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित किया जाएगा उसे विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित किया जाएगा उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया। अब इस देखिए, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, धारा का मात्रक, मात्रक क्या लिख सकते हैं हम, तो मात्रक हम लिख सकते हैं इसका, देखिए इसका Q का होता है कूलाम, तो हम कूलाम लिख सकते हैं। बटे क्या समय है, समय को सेकंड से प्रदर्शित करते हैं, तो हम सेकंड लिख सकते हैं। तो हम मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड बता सकते हैं, और सेकंड अथवा में हम मात्रक दूसरा बता सकते हैं। ठीक है, इसी को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, कूलाम, ठीक है, इंटू सेकेंड -1। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इंटू में लिखेंगे, ठीक है, या गुणनफल में हम इसको गुणनफल में लिखेंगे इस प्रकार से, तो कूलाम इंटू सेकेंड -1 लिखा जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम यसाई मात्रक क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा का यसाई मात्रक, का यसाई मात्रक क्या होगा, यसाई मात्रक तो हम लिख सकते हैं एम्पियर, एम्पियर, इसको सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत धारा का यसाई मात्रक एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप थोड़ी सी बात और जान लीजिए। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की, विद्युत धारा की दिशा, तो किसी भी परिपथ या चालक में विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, दिशा कैसे होती है, तो देखिए कोई भी परिपथ है, ये परिपथ है, ये परिपथ है, तो इसमें ये प्रवाहित हो रहे हैं लीजिए यहां पर ये है प्लस, ये धनावेश की दिशा है, ये धनावेशों की दिशा है, ये धनावेश है, और ये क्या है, ऋणावेश है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, ये धनावेश, और ये ऋणावेश इलेक्ट्रॉन। तो धारा की दिशा जो होती है वो धनावेशों या प्रोटॉनों की दिशा के समदिश होती है। तो जो धारा की दिशा जो होती है, ये धारा की दिशा है, हम धारा की दिशा को दिखाएंगे। धारा की दिशा धनावेश की दिशा के समान होती है। किसी भी परिपथ में जो धारा की दिशा, ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा, तो हम कह सकते हैं धारा की जो दिशा होती है वो धनावेशों की दिशा के समदिश होती है, और जबकि जो ऋणावेशों की दिशा जो होती है उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है, उसके विपरीत धारा की दिशा, धारा की दिशा।
तो इससे हमें समझ में आ रहा है जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है, ऋणावेशों के विपरीत दिशा में होती है और धनावेशों के सदिश होती है। तो ये हम आपको बताना था कि जो आवेशों की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है नहीं। धारा की दिशा आवेशों इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है, ऋणावेश की विपरीत दिशा में होती है, जबकि धनावेशों की दिशा के समदिश होती है। तो इतना हमने आपको बताया, ठीक है। विद्युत धारा के बारे में हमने आपको ये बताया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आवेश से रिलेटेड, धारा से संबंधित, हम एक ही इसको समझाने के बाद आपको एक ही वीडियो में आपको सारे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आपको सारी चीजें हमने कंप्लीट रूप से बताया आपको। वैद्युत विभव तथा विभवांतर, वैद्युत विभव तथा विभवांतर, वैद्युत विभव, वैद्युत विद्युत विभव, विभव तथा विभवांतर, विभवांतर। देखिए विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या है। पहले हम आपको विद्युत विभव के बारे में बताएंगे, विद्युत विभव के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है। चलिए, तो विद्युत विभव क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है, किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, एकांक धनावेश को हम लिखना भूल गए। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, हम यहां लिखना भूल गए, हम यहां ऐड कर ले रहे हैं आप अनंत एकांक धनावेश को, या तो यहां हम ऐड कर रहे हैं एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। किसी, यहां पर हम ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा आप सब लोग, यहां हम ऐड करेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उसे विद्युत विभव कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे 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 V से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे इसका, V इक्वल टू एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में V इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू W अपॉन Q। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस चालक का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। मात्रक लिखेंगे, विद्युत विभव का मात्रक,
देखिए विद्युत विभव का कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कंप्लीट हम जूल पर कूलाम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं विद्युत विभव का मात्रक, यसाई मात्रक, विद्युत विभव का यसाई मात्रक हम कह सकते हैं वोल्ट। तो विद्युत विभव का यसाई मात्रक हम वोल्ट कह सकते हैं, विद्युत विभव का हम यसाई मात्रक वोल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको विद्युत विभव के बारे में बताया। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू W अपॉन की विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम होता है, और विद्युत विभव का यसाई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए हमने आपको ये बताया आपको। अब इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट, आपको बताएंगे विद्युत विभवांतर। विभवांतर विभवांतर देखिए विभवांतर क्या है, किसी परिपथ में किसी परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ठीक है, किसी परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यहां बताया गया किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और जब किसी परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा में डिफरेंस है, प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं, हम लिख सकते हैं V से प्रदर्शित करते हैं। और हम फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू W अपॉन Q। सेम फॉर्मूला रहेगा। एक बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस चालक परिपथ का विभवांतर कहलाता है। मात्रक वही आपका जूल पर कूलाम या वोल्ट लिख सकते हैं, मात्रक सेम रहेगा। मात्रक बताएंगे जूल पर कूलाम, या आप कह सकते हैं यसाई मात्रक आप कह सकते हैं। यसाई मात्रक आप बता सकते हैं वोल्ट। क्या बता सकते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो हमने आपको विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में आपको बताया हमने। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में बताया, विद्युत आवेश के बारे में बताया। नेक्स्ट चीजें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।